हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे, मस्त होंगे। और नहीं है तो हो जाइए, क्योंकि हमेशा इंसान को पॉजिटिव रहना चाहिए, पॉजिटिव रहने की कोशिश करते रहनी चाहिए। नेगेटिव बनाने वाले तो पूरी दुनिया होती है, जितने हेटर्स हैं, है ना। प्यार करने वाले नहीं होते हैं, लेकिन आज की दुनिया में प्यार करने वाले ही तो नहीं मिलते हैं, राइट। तो चलिए पॉजिटिव हो जाइए और अपने पर्सन के लिए सोच सकते हैं आप। जो भी आपके माइंड में पर्सन है, देखते हैं उस पर्सन की एनर्जी, फीलिंग्स, थॉट आपके लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए कैसी होगी, क्या कुछ होगा आप लोगों का रिलेशन को देखते हैं। तो ये एक जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त का होगा, क्योंकि टाइमलेस रीडिंग होती है। और कलेक्टिव्स है तो कलेक्टिव्स को कलेक्टिव्स की तरह से देखिए। कुछ गाइडेंस मिलता है तो ले सकते हैं। इंटरटेन पर्पज से देखिए। जब कभी भी लगे कि आपको इससे अच्छी एनर्जी नहीं आ रही है, अच्छी वाइब्स नहीं आ रही है, आपके स्टोरी से मैच नहीं करता है, उसी वक्त आप इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। और हमेशा खुश रहें, ठीक है। किसी के ऊपर भी एक कलेक्टिव रीडिंग के बिहाफ पे कोई डिसीजन मत लीजिए, क्योंकि डिसीजन लेना हो तो ज़रूर प्राइवेट रीडिंग बुक कीजिए, चाहे किसी से भी कीजिए, लेकिन ज़रूर प्राइवेट। कुछ सजेशन, कुछ रीडिंग आपकी पर्सनल एनर्जी के अकॉर्डिंग आती है, ठीक है। तो कलेक्टिव के बिहाफ पे पर्सनल डिसीजन ना बनाएं, ठीक है। पॉजिटिव बनाएं अपने आप को, बट कोई बड़ा डिसीजन ना लें। तो चलिए आइए देखते हैं। बताइए यूनिवर्स, डिवाइन, जो भी व्यूवर्स के माइंड में है, डिवाइन टुगेदर 7777 के जो कलेक्टिव्स हैं, उनके माइंड में जो भी पर्सन है, उनकी एनर्जी कैसी है, उनकी खुद रिलेशनशिप को लेके, व्यूवर्स को लेके, एंड रिश्ते को कहाँ देखते हैं, कैसे देखते हैं। प्लीज़ मुझे गाइड करें ताकि मैं अपने व्यूवर्स को गाइड कर सकूं, कलेक्टिव्स को गाइड कर सकूं। ओके ओके, एक और कार्ड दीजिए, एक और कार्ड दीजिए। ओके, थैंक यू। यहाँ पे देखिए रिलेशनशिप को लेके कैसी एनर्जी थी। रिलेशनशिप को लेके आप देख रहे चेस है यहाँ, चेस शतरंज जानते हैं। तो कोई एक व्यक्ति थे जो शतरंज की दोनों तरफ की बिसात लगा के बैठे थे, इधर से भी चलते थे और उधर से भी चलते थे। तो रिलेशनशिप को कोई खिलाड़ी खेल रहे थे, प्ले कर रहे थे, और इस रिलेशनशिप में कुछ नहीं था एज ए प्लेयर। कोई आपका कोई कार्मिक, कोई रीजन होगा, कोई ऐसा व्यक्ति के साथ आप टकरा गए थे। जो व्यक्ति जो है इस वक्त वो सोच रहे हैं, अपने तरफ से भी गेम खेलते थे और आपके तरफ से भी खेलते थे, क्योंकि आपको इसमें कोई लेना देना नहीं था। तो दोनों तरफ से खुद सोचते थे, खुद खेलते थे। कुछ मेंटल सिक टाइप के ही व्यक्ति ऐसे कह सकते हैं। क्या नॉर्मल व्यक्ति तो कोई नज़र नहीं आ रहे हैं, ऐसा है ना। तो अभी उनको लगता है चीज़ें ख़त्म नहीं हुई है। अगर करंट हम उनकी एनर्जी की बात करें तो चीज़ें उनको लगता है ख़त्म नहीं हुई है, लेकिन ख़त्म हो गई है, क्योंकि 10 नंबर है, 10 नंबर है। तो चीज़ें जो है 9 तक में ख़त्म हो गई है। 10 नंबर में अगर वो शुरू करना चाहते हैं नए तरीके से, फिर नई स्टोरी लिखना चाहते हैं जहाँ की आप मिसिंग हैं, तो उनको होश आ रहा है। बेहोशी में थे, गेम खेल रहे थे, प्लेयर काइंड्स ऑफ कोई पर्सन थे जिनके साथ आपने डील किया है, ठीक है। ये खेलते रहे हैं आपके साथ इस रिश्ते में, या इस रिश्ते को भी खेल के पर्पज से रखे थे। कब कहाँ प्रॉफिट होगा, कैसे होगा, कहाँ डालना है, कहाँ से निकालना है। बट यहाँ आपके लिए कुछ भी नहीं था। यहाँ अगर हम रिलेशनशिप में देखें, रिलेशनशिप के लिए देखें, आपके लिए देखें, तो यहाँ कुछ भी नहीं था। जो कोई कुछ था आपका था। जब कभी भी वो आपको देखते थे, जब कभी भी आपके बारे में सोचते थे, देखते थे, तो पास्ट में चले जाते थे, बिल्कुल पास्ट में। आपका जो भी रंग है, ये रंग को छोड़ के पास्ट में देखते थे। कुछ उनका कुछ पास्ट लाइफ ट्रॉमा होगा, कुछ कोई पर्सन उनको छोड़ गया होगा, है ना। और कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा भी हो सकते हैं। तो इस वक्त आपको खाली यूज किए हैं ऊपर चढ़ने के लिए, कहीं पे भी चढ़ने के लिए यूज किए हैं। और इस वक्त चीज़ों को सुधारना चाहते हैं, लेकिन चूंकि एक कार्मा फेज था या जो भी फेज था, एक तो सर्कल पूरा हुआ है।
सडन उनको होश आ रहा है और काफ़ी डिस्टर्ब है, और किसी भी तरह से यहाँ पे ये एनर्जी उनके लिए नहीं है, ये एनर्जी उनके लिए पहले था। अब ये एनर्जी आपके लिए मुझे यहाँ पे ऐसी आ रही है, वाइब्रेशन ऐसी आ रही है कि ये जो थे इस तरह से गेम खेलते थे, मिल्क एंड हनी जो बात होता है ना, जैसे रिलैक्सेशन मोड पे यहाँ रेनबो आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे कोई 51 पर ईयर्स का भी कोई व्यक्ति हो सकता है, कुछ 51 आपके लिए कुछ मैसेज देंगे। 6 नंबर, 3 नंबर, 10 नंबर एंड 53 नंबर, 34 नंबर एंड 1 मोर 52, 51, 52 यहाँ पे है। ठीक है, तो इस व्यक्ति को इस वक्त जो है काफ़ी चिल कर रहे होते थे, रिलैक्स कर रहे होते थे, अभी आप हो। और यहाँ पे सारा कुछ ऐसे गिरा के रायता फैला के आप समेट रहे होते थे और आप चल रहे होते थे। आप प्रेजेंट में कभी नहीं रहे, आपको कभी आपका उनको कभी भी नहीं लगा, पास्ट में हमेशा रहते थे। नॉस्टैल्जिया का जो पर्सन होते हैं ना, जो हमेशा पास्ट में रहते हैं, किसी यादों में, किसी बातों में, किसी जगह पे ऐसा कुछ ऐसा लगता है इनका पास्ट लाइफ कोई ट्रॉमा था, कोई छोड़ गया था, छोड़ गई थी, ऐसी वाली एनर्जी देखो। पास्ट लाइफ कोई ट्रॉमा था जहाँ से ये निकल ही नहीं पाते थे अपने आप को। इनकी आंखें बंधी थी, हाथ बंधी थी, सोच बंधी थी। एक बंधन जो खुद से इन्होंने बांधा है, खुद से क्रिएट किया है, बिल्कुल यहाँ पे देखिए फ्री है। लेकिन सोच का बंधन, सोच का कुछ ऐसा चीज कुछ तो था इनका, जो पता नहीं क्या था। अब इतनी कलेक्टिव रीडिंग है, देखिए ऑब्सेशन, कुछ सोच का कुछ ऐसा ऑब्सेशन। तो यहाँ पे कुछ अच्छी एनर्जी नहीं है। ये 8 ऑफ सोर्ड्स, तंत्रा मंत्रा, ये डेविल, ये भी तंत्रा मंत्रा, ऑब्सेशन, पागलपंथी। तो कुछ ऐसा यहाँ पे रीडिंग निकल के आ रही है, कुछ अच्छी तो इनकी वाइब्रेशन नज़र नहीं आ रही है। ठीक है, आपके पर्सन के, तो आपके लिए रिलेशनशिप के लिए तो ओल्ड रिलेशन आप लोग का हो सकता है, नया रिलेशन तो यहाँ कम नज़र आ रहा है। और ऑब्वियस तो आप देखते हैं कि जो भी व्यूअर्स के माइंड में पर्सन है, कलेक्टिव्स, उनके माइंड में क्या कुछ चल रहा है यहाँ पे। उनको ऐसा क्यों लगता है कि चीज़ें अभी ख़त्म नहीं हुई, प्लीज़ बताएं। उनको ऐसा क्यों लगता है, व्यूअर्स के पर्सन को ऐसा क्यों लगता है कि चीज़ें अभी ख़त्म नहीं हुई? प्लीज़ मुझे गाइड करें ताकि मैं अपने कलेक्टिव्स को गाइड कर सकूँ, कलेक्टिव्स को गाइड कर सकूँ, क्योंकि उनके तरफ से अनफिनिश्ड है। आपके तरफ से फिनिश्ड में भी आप लोग कर दें, बट उनको लगता है कि नहीं, मेरी मर्जी नहीं है अभी, मैं नहीं चाहता हूँ, मैं नहीं चाहती हूँ। तो कोई जैसे डेविल वाली एनर्जी देख लिए। और हो सकता है ये व्यक्ति का पावर पोस्ट पोजीशन हो, काफ़ी घमंडी, अहंकारी, प्राउडी व्यक्ति काफ़ी है अपने। हो सकता है इनके अंडर में बहुत सारे लोग काम करते हो, तो एक नशा घमंड चलता हो, कुछ नेगेटिविटी के भी इस लग रहा है। ऐसा क्यों हमेशा व्यूअर्स को प्रायोरिटी में नहीं रखे हैं, क्यों हमेशा ये पास्ट में रहते थे, क्यों नॉस्टैल्जिया का शिकार रहते थे? प्लीज़ बताएं, इसको ज़रा सा, इसको भी बताएं क्यों रहते थे। तो कुछ गलत चीज़ें आपके साथ ये कर रहे थे, आपके साथ कुछ गलत चीज़ें इनोसेंसी में कर रहे थे। और पास्ट को लेकर, अगर इनका कोई पास्ट रिलेशन था, इनको बहुत पेन मिला था, तो हो सकता है कोई चीज़ें आपको हमेशा देते रहे हो। जब चीज़ें आपको समझ में आई है तो आपने अपनी स्ट्रेंथ को, पावर को समझे हैं, इनको पीछे ढकेले हैं, इनको आपने पीछे ढकेल दिया है। ठीक है, और ढकेलना भी चाहिए ऐसे लोगों को। तो आपको पता चला कोई मुखौटा लगा के कोई पर्सन थे और पीछे ही नहीं ढकेले हैं, आप जो है यहाँ पे बाउंड्री क्रिएट कर ली है इस पर्सन से। और इनके अहंकार को, इनके प्राउड को, इनके घमंड को, इनका जगह दिखाते हुए, इनको जगह जो है बहुत बुरी तरह से आप दिखाए हैं। और जो भी रिलेशनशिप में आप पे कर रहे थे, जो भी इनका माइंड गेम था, उनसे, उस चीज़ से ये हारते हुए और आगे निकलते हुए अब जो है चीज़ों को समझ में आ रहा है। लेकिन चीज़ें तो समझ में आने से क्या होगा, समय निकल जाने के बाद तो चीज़ों को सुधारना चाह रहे हैं ये पर्सन, बट इनके अकेले की बश की नहीं कि ये सुधार सकेंगे। ठीक है, अभी और क्या सोच रहे हैं, आप निकल के यहाँ से जा रहे हैं। ठीक है, 10 ऑफ सोर्ड्स, बार बार आपको धोखा दिए हैं, झूठ बोले हैं, मैनिपुलेट किए हैं, कुछ बहुत गलत किए हैं, बिलो ऑफ द बेल्ट जाके किए हैं, जिसमें कुछ भी हो सकता है, अपने अपने हिसाब से आप लोग ले लें। तो अभी क्या सोच रहे हैं, प्रेजेंट एनर्जी, प्रेजेंट करंट फीलिंग्स में क्या कुछ है व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ बताएं क्या कुछ है। देखिए, कुछ ये है कि आप निकल के जा रहे हैं, चले गए, आप बहुत भारी मन से गए, आपको पता चला कि गेम खेल रहे हैं, शतरंज की तरह गेम खेले हैं, आपको पता चला, आपने अपना 100% यहाँ दिया था, लेकिन लगा कि यहाँ गेम खेले हैं, आप निकल के चल दिए, आप निकल के चल दिए। बहुत अच्छा किए, बहुत अच्छी एनर्जी है, इस एनर्जी में आप अपने लिए कुछ कर रहे हैं।
और खुद के दम पे कर रहे हैं, सेल्फ मेड बन रहे हैं, स्ट्रेंथ आपको पता चल गया है, कर रहे हैं, ऐसा आपके पर्सन सोच रहे हैं। और ये जो आपने बाउंड्री क्रिएट की है, इनके इसकी वजह से उनके अपनों के साथ बहुत लड़ाई झगड़ा हो रहा है, अपने अंदर उनके बहुत ज़्यादा उथल पुथल हो रही है कि आप इतने पावरफुल कब से बन गए, आपने नो एंट्री का बोर्ड कैसे लगा दिया। यहाँ पे यहाँ पे या तो लेस कांटेक्ट होगा या तो नो कांटेक्ट में नज़र आ रहा है, क्योंकि आपने बाउंड्री क्रिएट कर दी है, या फिर लेस कांटेक्ट होगा। व्हील ऑफ फॉर्चून, एक समय 10 नंबर और 10 नंबर 1 जो है कारमा पूरा हो गया है आपका, आपका मन भर गया। जो वन साइडेड आप देते रहते थे, देखिए जस्टिस आ गया, आपका मन भर गया है। इनको अब काफ़ी एजेड पर्सन भी हो सकते हैं, 51, 52, 53 ऐसे बोले, 40 प्लस लोग भी होंगे। तो जो 40 प्लस होंगे उनको उतना नहीं, लेकिन जो 50 प्लस वाले लोग जो होंगे उनको काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, पैसा, प्रॉपर्टी, जो भी चीज़ें थी, जिस चीज़ का गुमान था, अहंकार था, घमंड था, वो सब चीज़ भी इनको लगता है कि काम नहीं आ रहा है और चीज़ें हाथ से निकल रही है। काफ़ी अकेले हो चुके हैं आपके पर्सन। अगर हम यहाँ ज़ोडिएक साइन की बात करें तो यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, व्हील ऑफ फॉर्चून है तो सारे हो गए। फिर भी एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस यहाँ पे है और काफ़ी है यहाँ पे आज ये साइन भी है और ये भी है। तो देखते हैं कि और क्या कुछ सोच रहे हैं और क्या कुछ सोच रहे हैं। ये तो अपना रिग्रेट हो रहा है, ये कार्ड मुझे बार बार कह रहा है, ये पहले भी आया था, ये रिग्रेट है, पछतावा है अपनी सोच का, अपने बंधन का, अपने चाहे कोई भी ट्रॉमा था उनका, कोई भी ओवर कॉन्फिडेंस था उसका। तो यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी आ चुकी है, तो 12 का 12 साइन हो चुका है। इस वक्त इनको कोई समझने वाला नहीं है। जो भी इनका एक नशा था, एक घमंड था, किसी भी चीज़ का था, अब इनका दिल कहाँ जा रहा है, अपने दिल को बहुत दूर रखते थे। अगर तो पास्ट लाइफ में कुछ इनका कुछ आपसे पहले के इनको किसी धोखा मिला था, कुछ मिला था, तो फीलिंग्स अपने दिल को निकाल के रखते थे कि ना हम दिल से सोचेंगे, ना हम दिल से करेंगे और ना ही हम दुखी होंगे। तभी भी ये दुखी हो रहे हैं। काफ़ी जो है आपको जो दुख दिए हैं इनको कोई भी समझने वाला नहीं है, कुछ लेने देने के कंडीशन में नहीं है। काफ़ी पेन है, काफ़ी उथल पुथल है, काफ़ी जो चेस खेले हैं, शतरंज खेले हैं रिश्ते को लेके। देखिए चेस खेले, यहाँ भी चेस देखो, चेस के आ गई ना ये हाथ में, देख रहे हो। थैंक यू गॉड, यूनिवर्स, मालिक, थैंक यू। तो जो चेस खेले हैं, गेम खेले हैं, पावर, पोस्ट, पोजीशन, किसी भी चीज़ का अहंकार था, घमंड था, टूटता हुआ, बर्बाद होते हुए खुद भी देखिए आप चीज़ों को नहीं सुधार पा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे चेस की जो है हाथ में लेके हमेशा हमेशा माइंड गेम, हमेशा माइंड गेम। यहाँ पे पूरा बिसात लगा के बैठे हैं दोनों साइड से, और यहाँ पे देखिए हाथ में। तो इस वक्त जो है ये पर्सन काफ़ी अहंकार पल पल टूट रहा है, एम्परर है, काफ़ी टूट रहा है, चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, बोलती बंद है, ग्रीडी टाइप के व्यक्ति रहे हैं। ये कार्ड उतना कुछ मैसेज नहीं दे रहे हैं अभी, ग्रीडी टाइप यही दे रहे हैं कि बहुत ग्रीडी है, लालची हैं, इनमें चोट थे और चीज़ों को संभालने का इनको मौका नहीं मिल रहा है अब। और ये कार्ड आ रहा है 7 ऑफ सोर्ट्स। जो भी इन्होंने किए थे उसका बोझ लेके, जो भी चीज़ किए थे, यहाँ ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क भी हो सकता है। 1 2 कार्ड यहाँ पे है, जस्टिस आ गया है, आपको न्याय मिल रहा है, आप इनको छोड़ के जा रहे हैं, चीज़ें समझ में आ गया। व्हील ऑफ फॉर्चून, चीज़ें बदल चुकी है। फिर ये बॉटम का कार्ड आया, तो ये जो थे शॉर्ट टर्म को अपना के चले थे, ये जो सोचते थे सिर्फ मेरा चलेगा, मैं जो करूँगा, मैं जो करूँगी वही सर्वोत्तम रहेगा, इधर से भी मैं ही खेलूँगा, इधर से भी मैं ही खेलूँगा, जैसे मर्जी रखेंगे, आपको हराने वाले रखेंगे, अपने आप को जिताने वाले रखेंगे। तो जो एक गेम था, गेम ओवर हो चुका है आप, और सोच रहे हैं आप काफ़ी नाराज़ हैं। आप जो हैं नाराज़गी में आपने कुछ नहीं बोला है, यहाँ पे आप अपने आप पे काम करते हुए, ग्राउंडेड होते हुए, क्वीन ऑफ पेंटिकल है, बिल्कुल ग्राउंडेड होते हुए, अब जो पैसा का घमंड था, पावर का घमंड था, पोस्ट का घमंड था, बिल्कुल टक्कर में देते हुए। अगर इनको बहुत ज़्यादा फ्रीडम प्रिय व्यक्ति थे, कुछ थे, तो आप जो अपना सब कुछ लुटा के बैठे थे, तो इस वक्त जो भी काम आप किए थे उसका आपको फल मिल रहा है, आपको कोई नहीं चाहिए।
और आप अकेले में भरपूर हैं। जो भी आप पास्ट में काम किए थे उसका रिवॉर्ड मिलते हुए इस वक्त जो है ऐसा लगता है आपको पूरी दुनिया मिल गई, आपने इनकी पूरी सच्चाई जान गई। अगर किसी भी तरह का ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क था तो आपको रीजन पता चल गया, मुखौटा उतर चुका है इनका। मुखौटा उतरने से देखिए कैसे हेडेक, 5 ऑफ सोर्ड्स, जो भी इन्होंने चीटिंग किया था, जो भी चीज़ें किया था खुल गया है। अब 7 ऑफ सोर्ड्स, उसका बोझ उठा नहीं पा रहे हैं। लवर्स, तो कहीं भी सोलमेट, पास्ट लाइफ कोई ना कोई कनेक्शन होगा। 10 नंबर जो है अपने अपने तरीके से ले लीजिएगा, हर कोई सोलमेट नहीं हो सकता है, हर कोई ट्विन फ्लेम नहीं हो सकता है, हैवी कार्मिक भी है। और यहाँ पे अगर तो रिलेशन को बहुत अच्छा था, आपने बहुत कुछ इसमें दिया था, वन साइडेड देते आ रहे थे, जान से भी ज़्यादा चाह रहे थे, तो आप जो है यहाँ से निकलते हुए जो आपको ये रुलाए हैं, जो दुखाए हैं, जो परेशान किए हैं, आपको पता चला है कि इनका एडिक्शन है, आपको रुलाने में उनको बहुत मज़ा आता है। थर्ड पार्टी थी, देखिए यहाँ थर्ड पार्टी थी, तो इस वक्त आप निकलते हुए थर्ड पार्टी को देख के, थर्ड पार्टी अच्छा हुआ, थैंक यू बोलिए थर्ड पार्टी को, थैंक यू बोलिए परमात्मा को कि थर्ड पार्टी ना होती तो इनकी सच्चाई आपको पता नहीं चलती। ठीक है, तो जो भी आपको रुलाए हैं, तड़पाए हैं, परेशान किए हैं, उन चीज़ों को याद करते हुए, चीज़ें पूरी ख़त्म होते हुए आपको भूल नहीं पा रहे हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, पागल हो रहे हैं आपके लिए। और अपना ही चीज़ें जब समझ के आ रहा है रायता में समेटने के लिए, तो समेटे कैसे, आपको कोई मतलब ही नहीं है, रायता फैला है, सड़ रहा है, बदबू आ रहा है, आप वहाँ रहना ही नहीं चाहते हैं, ग्राउंडेड हो चुके हैं। जो भी पैसे का घमंड, जो भी चीज़ें ये दिखाते थे इनके पास है, उसको आपने लेके अपने छाती पे रखे थे, आप उनको पैरों पे रख दिए, लेके साइड में लटका दिए कि अगर हम आ गए करने पे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। और आपने करके दिखाए हैं, इन चीज़ों को प्रैक्टिकल करके दिखाए हैं। ये चीज़ें इनको बहुत ट्रिगर करता हुआ अहंकार, एक काफ़ी हैंडसम पर्सन, ब्यूटीफुल पर्सन जो थे, प्राउडी पर्सन, उनका ईगो टूट रहा है, घमंड टूट रहा है, और हर पल टूट रहा है, तड़प रहे हैं, दर्द से परेशान हैं, कष्ट क्या होता है पता चल रहा है, क्योंकि रुलाए थे, रोए नहीं थे। और आप इसमें कुछ भी इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, फैमिली लाइफ में कुछ भी इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। ये देख के बहुत परेशान है, दुखी हैं, कष्ट में है, कैसे चीज़ों को सुधारें, जितना सुधारना चाह रहे हैं खराब हो जा रहा है, क्योंकि जस्टिस आ गया है। परमात्मा ने इनका पूरा एक एक रंग आपको दिखा दिया है, और जो कुछ बचे कुचे हैं वो भी बहुत जल्दी आपके सामने जो है नज़र आने वाला है, ऐसी फीलिंग्स आ रही है। तो बहुत मतलब एक दुख, दर्द, कष्ट, मुसीबत। तो अभी हम इसमें से ले लेते हैं, रीडिंग बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो हैंडमेड कार्ड से अगर आप लोग चाहते हैं कि ये रीडिंग आप लोगों को ज़्यादा रेजोनेट करे, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल से जुड़िए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और तो आपकी जो रीडिंग है, क्योंकि ये जो मैसेजेज हैं उसी बेस पे बनाए जाते हैं कि जो भी इस चैनल के करोड़ों लोग हैं कि इसके लिए बनेंगे, तो आप लोग देखिए और जिनको जितना रेजोनेट करे उतना लीजिए। अगर ऐसा कुछ सिचुएशन है, इसके बिहाफ पे कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो प्राइवेट रीडिंग जरूर बुक कर लें, किसी से भी करें, जरूर कर लें। ठीक है, तो बताइए यूनिवर्स, परमात्मा, मालिक, जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं, जिनके पास से भी होके गुजरेगी, जो कलेक्टिव्स हैं, जिनकी भी एनर्जी पकड़ में आई है, उनके पर्सन इस वक्त जो है क्या कुछ सोच रहे हैं, व्यूवर्स के लिए ये आ रहा है, क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ सोच रहे हैं। पापियों के पाप का घड़ा भर चुका है। तो जो भी आपको सताए थे, प्ले किए थे, गेम खेले थे किसी भी तरह का, तो ओवर थिंकिंग अब इनकी चल रहा है, इनका पाप का घड़ा जो है भर चुका है। तो ये तो कार्मा जैसा हो गया। तो मैंने इसीलिए बोली कि कैसे कैसे व्यूवर्स होते हैं, उनकी कैसी एनर्जी होती है, वो आती है। तो आज दुष्टों की एनर्जी आई है, तो दुष्ट वाले वैसे आ गए। पापियों का घड़ा भर चुका है और परमात्मा जरूर उनको देंगे। यू लेफ्ट मी व्हेन आई डिडंट एक्सपेक्ट। तो आप उस वक्त इस पर्सन को छोड़े हैं जब इस पर्सन ने उम्मीद भी नहीं किया होगा कि आप इनको छोड़ के चले जाएंगे। हो सकता है काफ़ी राइज पोजीशन में होंगे, पैसा, पावर, पोस्ट पोजीशन, जैसा कि ये कार्ड है, बहुत ही ऐसे जगह पे होगा। उस समय आपने इनको पावर दिखाई है, सच्चाई खुला है और जस्टिस आया है, तो उस वक्त आपने इनको छोड़ा है। जिस समय में इनको सब कोई पकड़ना चाहता था, उस समय में आप छोड़ के निकल गए। तो आप अहंकार कितना टूट रहा है आप समझ सकते हैं। जब दुनिया पूछ रही थी तो आप निकल गए। तो ये जो व्यक्ति है, किसी एक व्यक्ति के पास में टिक के नहीं रह सकते हैं। ठीक है, आई कैन नॉट स्टिक टू ओनली वन पर्सन, किसी के पास नहीं टिक सकते हैं। काफ़ी कैरेक्टरलेस है और इनको अपने पावर पोस्ट पोजीशन का बहुत घमंड था और लोगों को बहुत यूज करते थे। मेल है तो फीमेल, फीमेल है तो मेल। तो इस वक्त जो है चीज़ें इनके हाथ से जाती हुई नज़र आ रहा है और
तो अब इनको जब आप छोड़ के जा रहे हैं, जब ये कर रहे हैं, अब इनको आपकी हैबिट हो गई है, लत लग गई है। तो इनको लगता था आपको सताने में मज़ा आता था, जितना सताते थे रुलाते थे आप इनके पीछे आते थे। अब जब आप इनको छोड़ के जा रहे हैं, चले गए हैं, तो ये जो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं सच्चाई को। आई वॉज नॉट एक्सेप्टिंग ट्रूथ दैट आई लव यू, कि आपको उनसे प्यार हो गया, आपको मिसिंग एनर्जी है। माई ईगो शेयर दैट इट्स जस्ट एन अट्रैक्शन, तो आप खूबसूरत होंगे तो इनको लगा होगा, इनका ईगो बोलता होगा चल यार खूबसूरत है इसीलिए तुझे उसके बारे में कुछ अच्छी अच्छी फीलिंग्स आ रही है। बट सच्चाई तो अब इनको लग रहा है कि इनको प्यार होने लगा है आपसे, है ना। तो आप यू आर माई स्पिरिचुअल टीचर, आई लर्नड मेनी लेसन। आपने इनको जो खेल रहे थे तो परमात्मा ने भेजे थे इनको सुधारने के लिए, और जो चीज़ें ये सुधार रहे हैं नहीं सुधर रही है, तो बोल रहे हैं आप इनके स्पिरिचुअल टीचर हैं, आपने इनको बहुत सारे लेसन जो है सिखाए हैं। और आई कांट फॉरगेट योर रिजेक्शन, तो आप छोड़ के गए हैं, रिजेक्शन इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है, अपने आपस से बाहर है। इसीलिए मैंने बोली ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क यहाँ पे है। तो यू आर टू अट्रैक्टिव, यू कैन ईजिली स्टील अदर्स मेन एंड। आप इतने खूबसूरत है कि किसी के पार्टनर को भी चुरा सकते हैं, किसी के पार्टनर को, किसी के पर्सन को। मेल है तो बहुत सारे फीमेल को अट्रैक्ट कर सकते हैं, फीमेल है तो बहुत सारे मेल को अट्रैक्ट कर सकते हैं। और यहाँ एक ये भी आ रहा है कि आप सेम जेंडर को भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हो, है ना। सिर्फ उनको ऐसा लगता है कि आप फीमेल है तो मेल को ले लोगे, मेल है तो फीमेल को। नहीं 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 नहीं, आपका ऑरा इतना अच्छा है कि आप ऑपोजिट जेंडर को नहीं बल्कि सेम जेंडर को, इनफैक्ट बच्चों को, बूढ़ों को, सब अट्रैक्ट होते हैं आपकी तरफ से, क्योंकि आपकी वाइब्रेशन ऐसा लगता है बहुत खूबसूरत है। क्योंकि ये रेनबो वाली वाइब्रेशन है, रेनबो वाली वाइब्रेशन है, आराम वाली वाइब्रेशन है, सबको आप सहयोग देते हैं वो वाइब्रेशन है। तो ऑब्वियस, तो ये महसूस करते थे जब आप रोते थे तो इनको बहुत अच्छा लगता था, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा, इसीलिए वो चेस खेलते थे, गेम खेलते थे, स्ट्रेटजी बनाते थे। तो परमात्मा तो अच्छे से ठोक रहे हैं।